दोस्तों एनमेट एक काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम है क्योंकि इसके थ्रू आप नारसी मुंजी और कुछ और अच्छे बी स्कूल में एडमिशन ले सकते हो। लेकिन हर साल एनमेट का एग्जाम 3 महीने के विंडो पीरियड में होता था। अक्टूबर से लेकर दिसंबर में आप कभी भी अपना एग्जाम दे सकते थे, लेकिन इस साल ये एग्जाम सिर्फ 45 डेज के विंडो पीरियड में हो रहा है। दैट इज 5 नवंबर से लेकर 20 दिसंबर के बीच में आपको ये एग्जाम लेना है और ये डेट्स कैट एग्जाम के काफी आसपास आते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या मुझे एनमेट एग्जाम लेना चाहिए, और अगर मैं डिसाइड करता हूं कि एनमेट एग्जाम मुझे लेना है तो कब लेना चाहिए और कौन से मोड में लेना चाहिए, मतलब उनके सेंटर पे जाके लेना चाहिए या घर से लेना चाहिए। साथ में एक सवाल ये भी आता है कि उसके कितने अटेम्प्ट लेने चाहिए, क्योंकि एनमेट में आपको 3 अटेम्प्ट का ऑप्शन मिलता है। तो इस वीडियो में हम ये सारी चीजों को समझेंगे। साथ में हम ये भी देखेंगे कि एनमेट का पेपर पैटर्न क्या होता है, कौन सी चीजों का हमें ध्यान रखना है और कैसे एनमेट की प्रिपरेशन की जा सकती है। तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर से देखना और इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना। इसके बाद मेरा एक और वीडियो आएगा एनमेट रजिस्ट्रेशन गाइड करके, जिससे आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगा कि कैसे पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट करना है। तो एनमेट के लिए रजिस्टर करने से पहले वो वीडियो को जरूर से देखना। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं ये सारे पॉइंट्स को। इस वीडियो को मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है हम इंपॉर्टेंट डेट्स को समझेंगे और फीस कितना है वो समझेंगे। दूसरा पार्ट है एनमेट का एग्जाम पैटर्न क्या है, मार्किंग स्कीम क्या है और कट ऑफ्स कितने हैं वो चीज को समझेंगे। फिर तीसरे पार्ट में हम टॉप कॉलेजेस जो एनमेट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं उसकी बात करेंगे। यहाँ पे हम इस चीज को भी समझेंगे कि कुछ कॉलेजेस जो सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट एनमेट के फर्स्ट अटेम्प्ट के स्कोर को एक्सेप्ट करते हैं वो कौन से हैं, और कौन से कॉलेजेस है जो एनमेट के मल्टीपल अटेम्प्ट्स को एक्सेप्ट करते हैं वो चीज को भी देखेंगे। फिर जो फोर्थ पार्ट है उसमें हम ये समझेंगे शुड आई टेक एनमेट एग्जाम एंड ऑन विच डेट शुड आई टेक इट, और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको ये एग्जाम घर से लिखना चाहिए या उनके सेंटर पे जाके लिखना चाहिए। और लास्ट पार्ट है हाउ टू प्रिपेयर फॉर एनमेट एग्जाम, व्हाट सोर्सेज एंड बुक्स शुड आई रिफर। तो ये सारी चीजों को हम इस वीडियो में समझने वाले स्टेप बाय स्टेप। अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो जैसा मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया है, एनमेट का रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है 1 अगस्त से और आपको 10 अक्टूबर से पहले ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। आप एग्जाम को शेड्यूल करना शुरू कर सकते हो 1 अगस्त से ही, मतलब आप एग्जाम का अपना स्लॉट 1 अगस्त से ही बुक कर सकते हो और वो एग्जाम का डेट आपका 5 नवंबर से 20 दिसंबर के बीच में लेना होगा। यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि एनमेट के अंदर लिमिटेड स्लॉट्स होते हैं, तो आपको जल्दी से जल्दी अपना एग्जाम स्लॉट बुक कर देना चाहिए। मतलब जैसा कि उन्होंने आपको अलाउ किया है और आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि आप एग्जाम की शेड्यूलिंग कर सकते हो 1 अगस्त से लेकर 14 अक्टूबर के बीच में। लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि अगर आप सीरियस हो एनमेट एग्जाम को लेकर, आप ये एग्जाम लिखना चाहते हो, तो 15 अगस्त से पहले पहले इसका आप अपना एग्जाम डेट बुक कर लेना। नहीं तो फिर क्या होगा कि आपको 5 नवंबर 10 नवंबर के आसपास के डेट या फिर 15-20 दिसंबर वाले डेट्स नहीं मिलेंगे। ज्यादातर स्टूडेंट्स ये डेट को बुक कर लेते हैं क्योंकि वो अपना कैट के आसपास का डेट्स फ्री रखना चाहते हैं, वो वीक में कोई एग्जाम नहीं लेता है। तो आपको जल्दी से जल्दी अपना एग्जाम डेट बुक कर लेना है। मेरी एडवाइस ये रहेगी एग्जाम डेट शेड्यूलिंग के लिए कि आप एनमेट एग्जाम को अराउंड 15 दिसंबर के आसपास देखो। लेटर पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों मैं 15 दिसंबर आपको रेकमेंड कर रहा हूं। अब बात करते हैं एनमेट एग्जाम फीस की। तो ये एग्जाम वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट एग्जाम है क्योंकि ये वो बॉडी कंडक्ट करती है जो जीमैट जैसा एग्जाम कंडक्ट करती है, जो कि काफी महंगे रहते हैं। ठीक है, तो एनमेट एग्जाम की रजिस्ट्रेशन फीस है 3000 रुपए प्लस टैक्सेस। 18% टैक्स जोड़ दो तो वो हो जाएगा 3540। फिर अगर आपको एक और अटेम्प्ट लेना है तो वापस से आपको 3540 पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक आपने एग्जाम स्लॉट बुक किया, एक बार एग्जाम लिया, तो उसमें आप 5 प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हो। तो वो 5 प्रोग्राम्स फ्री रहते हैं जिसमें आप नारसी मुंजी के प्रोग्राम, केजे सोमैया, टापनी, ये सारे सिलेक्ट कर सकते हो। मैं आपको बताऊंगा कि एनमेट थ्रू कौन से अच्छे कॉलेज में आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपको एडिशनल प्रोग्राम में अप्लाई करना है तो 400 रुपीज प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस आपको एडिशनली पे करना है। साथ में अगर आप एग्जाम को रीशेड्यूल करते हो तो आपको 1200 रुपए प्लस टैक्सेस और पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सपोज एग्जाम डेट लिया 5 नवंबर और आपको लग रहा है कि नहीं मैं प्रिपेयर नहीं हूं, मुझे उसको 5 दिसंबर शिफ्ट कर देना है, तो आपको 1200 रुपए पे करके 1200 रुपए प्लस टैक्सेस पे करके आप उसको शिफ्ट भी कर सकते हो। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये काफी महंगा एग्जाम है, आपको सोच समझ के इसको अप्लाई करना चाहिए ताकि आपके पैसे अननेसेसरी बर्बाद ना हो। अब हम एनमेट के एग्जाम पैटर्न को समझ लेते हैं क्योंकि ये बाकी सारे एग्जाम से बिल्कुल अलग एग्जाम है। ये एक एडप्टिव एग्जाम है। एडप्टिव एग्जाम में ये होता है कि अगर आप क्वेश्चन को सही आंसर करते हो तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन टफ आता है, और अगर आपने गलत कर दिया तो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इजी आ जाता है। सही क्वेश्चन के लिए आपको ज्यादा मार्क्स मिलते हैं और जो इजी वाले क्वेश्चन है उसके लिए कम मार्क्स मिलते हैं।
जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, इस एग्जाम में 3 सेक्शन होते हैं और हर एक सेक्शन का एक टाइम लिमिट होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया है। अब ये पेपर जितना आसान दिखता है उतना है नहीं, इसका पैटर्न थोड़ा आपको ठीक से समझना होगा। इसमें सेक्शन का ऑर्डर आपको खुद से चूज करना होता है। तो पेपर के स्टार्टिंग में आपको ये ऑप्शन दिया जाता है कि आप सेक्शन का ऑर्डर चूज करो। सो डेफिनेटली आपका जो स्ट्रॉन्ग सेक्शन है वो आप पहले करोगे और जो आपका वीक सेक्शन है उसको आप आखिरी के लिए रखोगे। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, हर एक सेक्शन का टाइम लिमिट है, तो आपको उसी टाइम लिमिट के अंदर आपको सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने होते हैं। इस एग्जाम में हर एक क्वेश्चन को आंसर करना कंपलसरी होता है। जब तक आप क्वेश्चन को आंसर नहीं करोगे तब तक आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे नहीं जा सकते, और एक बार आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले गए तो आप पिछले क्वेश्चन पे वापस नहीं आ सकते। अब अगर मैं मार्किंग स्कीम की बात करूं तो इन्होंने एग्जैक्ट मार्किंग स्कीम तो डिफाइन नहीं करी है, लेकिन एक चीज पक्का है कि इसमें जो टफ क्वेश्चन आते हैं उसके ज्यादा मार्क्स मिलते हैं और जो इजी क्वेश्चन है उसके कम मार्क्स मिलते हैं। इसके अलावा अगर कोई सेक्शन में आपको सपोज 48 मिनट्स का समय दिया गया है और आप 48 मिनट्स में आपके 12 क्वेश्चन बच गए, आप नहीं अटेम्प्ट कर पाए, तो वो 12 क्वेश्चन जो अनअटेम्प्टेड है उसका भी आपको पेनल्टी मिलता है उधर। तो यहाँ पे आपको कोशिश ये करनी है कि आप अच्छे से अपना टाइम मैनेज करो और सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करो, क्योंकि क्वेश्चन के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप क्वेश्चन को गलत आंसर करते हो तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन अगर एक सेक्शन में आपके क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड रह जाते तो उसके लिए इन्होंने पेनल्टी रखा है। फिर से एक बार मैं बता देता हूं कि एग्जैक्ट मार्किंग स्कीम इसमें पता नहीं है कि कितनी पेनल्टी होती है और कितने करेक्ट मार्क्स पर क्वेश्चन मिलते हैं, लेकिन ये चीज पक्की है कि अगर आप सही क्वेश्चन करते हो, टफ क्वेश्चन जितने ज्यादा सॉल्व करोगे उतना आपको ज्यादा मार्क्स मिलेगा। तो आपकी स्ट्रेटेजी यही होनी चाहिए कि अगर आप एनमेट में एक अच्छा स्कोर लाना चाहते हो, आपको ज्यादा से ज्यादा सही क्वेश्चन करने होंगे। दोस्तों अब बात करते हैं टॉप कॉलेजेस एक्सेप्टिंग एनमेट एंड देयर कट ऑफ्स। तो जैसा मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया है, काफी सारे कॉलेजेस है, इसमें ज्यादातर तो नार्सी मोंजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स ही है। तो उनके जो मुंबई का जो मेन कैंपस है उसमें काफी सारे अलग अलग प्रोग्राम्स है, MBA, HR, बिजनेस एनालिटिक्स, बिजनेस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट। तो ये सब में आप एनमेट के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। उसके कट ऑफ भी मैंने मेंशन किए हैं। इसके अलावा नार्सी मोंजी का नवी मुंबई कैंपस भी अच्छा है। एक टाइम पे तो मुंबई और नवी मुंबई कैंपस का प्लेसमेंट भी साथ में हुआ करता है, तो एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है। साथ में आप नार्सी मोंजी का बैंगलोर एंड हैदराबाद कैंपस भी देख सकते हो। इंदौर कैंपस इतना अच्छा नहीं है। उसके अलावा अगर आप देखोगे KJ सोमैया, टापनी, ग्रेट लेक्स एंड जिम भुवनेश्वर अपने HR प्रोग्राम के लिए ये एग्जाम का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। सो येस, इन केस यू डोंट हैव मेनी बैकअप ऑप्शंस, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर एनमेट। तो क्या मुझे एनमेट एग्जाम लेना चाहिए, और लेना चाहिए तो डेट कब की लेनी चाहिए और कितने अटेम्प्ट्स लेने चाहिए, इसके ऊपर बात करते हैं। तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि नार्सी मोंजी एक अच्छा कॉलेज है, लेकिन वो टॉप 10 में नहीं आता है। तो अगर आपका टारगेट सिर्फ और सिर्फ ब्लैकी और FMS है, डेफिनेटली आप नार्सी मोंजी को नहीं देखोगे। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि यार कैट के साथ में मुझे कुछ और बैकअप ऑप्शन रखते हैं, आप स्नैप को भी टारगेट कर रहे हो, तो आई सजेस्ट कि आप एनमेट को भी ट्राई कर सकते हो। इससे कुछ अच्छे बैकअप ऑप्शंस क्रिएट हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि कौन सी डेट लेनी चाहिए आपको एग्जाम की। 5 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच में। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि आप जो है एनमेट एग्जाम को कैट के बाद रखो, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स जोश में तो नवंबर की डेट ले लेते हैं, लेकिन फिर उनको पता चलता है यार मेरी इतनी प्रिपरेशन हुई नहीं है, और फिर कैट एग्जाम डिस्टर्ब हो जाती है। अगर कैट आपका टारगेट है तो कैट एग्जाम खत्म करने के बाद ही आप एनमेट रखो। अब स्नैप एग्जाम आपका कब आता है, तो अराउंड 2nd वीक ऑफ दिसंबर में पहला अटेम्प्ट आता है, फिर 3rd या 4th वीक ऑफ दिसंबर में उनका आखिरी अटेम्प्ट रहता है। तो एनमेट एग्जाम को आप अराउंड 5th या 6th के आसपास ले सकते हो दिसंबर में, या फिर आप स्नैप के फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद में ले सकते हो, मतलब अराउंड 14-15 दिसंबर के आसपास ले सकते हो। सो इस तरीके से आप ये एनमेट एग्जाम का स्लॉट बुक कर सकते हो। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये जो चीज मैं बता रहा हूँ ये काफी सारे स्टूडेंट सोच के बैठे होंगे, तो आपको जल्दी से जल्दी एग्जाम का स्लॉट बुक करना पड़ेगा, नहीं तो आपको ये डेट्स मिलेंगे नहीं। अब अगर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात करें तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको एनमेट एग्जाम सिर्फ एक ही अटेम्प्ट लेना चाहिए। आपको एक से ज्यादा अटेम्प्ट लेने की जरूरत नहीं है। 2 रीजन है उसके। ज्यादातर जो नार्सी मोंजी के कॉलेजेस है वो एक ही अटेम्प्ट एक्सेप्ट करते हैं। इनफैक्ट KJ सोमैया भी फर्स्ट अटेम्प्ट का ही स्कोर एक्सेप्ट कर रहा है, तो आपको दूसरी बार लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरा, इसकी फीस भी ज्यादा है, तो आप क्यों अननेसेसरी अपने पैसे बर्बाद करोगे। तो मेरे हिसाब से अच्छी प्रिपरेशन के साथ में सिर्फ एक अटेम्प्ट ले लो एनमेट का, अगर आप ये एग्जाम लिखने वाले हो तो। अब बात करते हैं एनमेट एग्जाम के प्रिपरेशन की। तो अगर आप कैट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ट्रस्ट मी, कैट के साथ में आपकी एनमेट की भी अच्छी खासी प्रिपरेशन हो रही है। एनमेट का जो LR सेक्शन है वो थोड़ा सा कैट से अलग है, और पेपर पैटर्न थोड़ा सा अलग कह सकते हैं कि भाई एनमेट में 5
ऑप्शंस होते हैं हर एक क्वेश्चन में, कैट में 4 ऑप्शन होते हैं। लेकिन अगर आप कैट लेवल पे अपने क्वांट को और वीआरसी को प्रिपेयर कर लेते हो तो मुझे नहीं लग रहा है आपको कुछ अलग से ज्यादा एनमेट के लिए प्रिपरेशन करने की जरूरत है। हाँ, उसमें थोड़ा ग्रामर, वोकेबुलरी, ये क्वेश्चंस आते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ मॉक्स ज्यादा लिखने चाहिए। तो ये एक पहली आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। दूसरा, आप मेरे स्नैपशॉट बैच के फ्री वीडियोस देख सकते हो, जैसा मैंने स्क्रीन पे दिखाया है। काफी सारे मैंने स्नैप के लिए फ्री वीडियोस कंडक्ट किए। तो स्नैप, एनमेट, सीमेट वगैरह का सिलेबस अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट सेम है, स्लाइटली इजियर एज कंपेयर टू कैट। और उनका जो एलआर सेक्शन है वो थोड़ा सा अलग आता है। इसमें कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, फैमिली ट्री, सिलॉजिज्म, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारे मैंने कराए और ये सारे वीडियो यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हो। इसके अलावा आप एनमेट एक ऑफिशियल गाइड रिलीज करता है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ऑफिशियल गाइड से थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि वैसे ही क्वेश्चन आपको ज्यादातर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और एक आखिरी चीज जो मैं सब स्टूडेंट्स को रिकमेंड करूंगा, एनमेट के ऑफिशियल मॉक। तो एनमेट 3 मॉक आपको प्रोवाइड करता है। एनमेट बाय जीमैक जो है वो 3 मॉक्स आपको प्रोवाइड करता है, जिसमें से पहला फ्री रहता है और 2 पेड रहते हैं। बट ये एग्जैक्टली उसी पेपर पैटर्न के हिसाब से होते हैं। तो आइडियली आपको इनिशियल डेज में आप कहीं से भी मॉक प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन जब आपकी प्रिपरेशन फाइनल स्टेज में है तब आप ये 3 मॉक को यूज करोगे। इसको आप रीअटेम्प्ट भी कर सकते हो, तो इससे आपको एक अच्छा खासा अंदाजा मिल जाएगा कि आपका क्या स्कोर आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से करना अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो, और साथ में मुझे कमेंट्स में भी बताना। इसके अलावा अगर आप कैट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप कैट के मेरे काफी सारे जो फ्री सीरीज है यूट्यूब पे उसको भी देख सकते हो, और आप अनअकैडमी के प्लस और आइकनिक कोर्सेज को भी एक्सप्लोर कर सकते हो अगर आपको कैट की कंप्लीट स्ट्रक्चर वे में प्रिपरेशन करनी है। स्क्रीन पे मैंने जो एक नई बैच आ रही है उसके बारे में दिखाया है, और अभी एक अमेजिंग ऑफर चल रहा है, तो आप मेरा कोड SHARK10 यूज करके ये ऑफर के लिए जा सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।